यस सर। चलिए, और कोई डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट? कल अपन ने बात की थी प्रोजेक्शन वेक्टर की। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आपको सभी को समझ में क्या होता है? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलिए भाई, क्वेश्चन करें, लिखिए। इफ ए यूनिट वेक्टर if a unit vector a vector makes angle pi by 4 with ik, if a unit vector a vector makes angle pi by 4 with ik, pi by 3 with jk, pi by 3 with jk, and acute angle theta with kk, acute angle theta with kk. Find the component of a vector. Find the component of a vector and angle theta. And angle theta. तो हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना है और एंगल थीटा निकालना है। अब बेटा मैं इसको दो मेथड से करवाऊंगा, ठीक है? आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है, तो हम इसको दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड बहुत इजी वाला मेथड है। यदि मैं इसको डायरेक्शन कोसाइन से करता हूं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? जो एंगल साथ बनता है वो उसको हम बोलते हैं एल। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के। एल एम एन क्या है? हमारे डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो एल क्या हो गया? कोस पाई बाय 4 1 बाई रूट। एम क्या हो गया? कोस पाई बाय 3 1 बाई 2। और हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो एन स्क्वायर आ गया 1 बाई 4। क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो एन आ गया आपका 1 बाई 2। इसका मतलब हमारा जो ए वेक्टर था वो आ गया आपका एल आई के मतलब 1 बाई रूट 2 आई के प्लस 1 बाई 2 जे के प्लस 1 बाई 2 के। ये आया समझ में सभी को? इसमें कोई डाउट? अब मुझे एन एन क्या हमारा? कोस थीटा। एन कितनी आई? 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 कोस में किसकी वैल्यू होती है बेटा? पाई बाई 3। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ये इसका वैल्यू है। ये हुआ भाई इसका आपका वैल्यू 33 34। अभी भी 6 जने बुआएगा।
लिखो इसको, ये पहला मेथड है भाई। अभी एक और मेथड बताऊंगा, जरूरी थोड़ी है आपके दिमाग में यही मेथड आए। एक और मेथड बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। तो थीटा की वैल्यू π/3 आ गई और आपका ए वेक्टर आ गया। अब किसी के दिमाग में आया कि सर मेरे को इस तरह से नहीं करना, मेरे को तो ये मतलब मेरे दिमाग में और कुछ आ गया, जो हमें मतलब हमें कुछ और तरीके से करना है इसको, तो फिर कैसे करेंगे वो समझते हैं। सेकंड मेथड, लेट ए वेक्टर इक्वल टू xi के प्लस yj के प्लस zk के। ना गिवन है आपको ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सपोज आपको डायरेक्शन कोसाइन ध्यान में नहीं आया, भाई जरूरी थोड़ी आपके दिमाग में आ जाए डायरेक्शन कोसाइन। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दिमाग में नहीं आया तो फिर आप इस तरह से करेंगे। अब ए वेक्टर आई कैप के साथ एंगल, तो गिवन है आपका कोस π/4 इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आई कैप। ए वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल π/4 है भाई। तो यदि π/4 है तो फिर हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, cos π/4 इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आई कैप। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x। भाई वेक्टर का क्यूब के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा x। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्ट ना आप कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू 1/√2। फिर आपको गिवन है cos π/3 इक्वल टू ए वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जे कैप। तो ए वेक्टर का सबका जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, पाई होगा, और cos π/3 इक्वल टू y। तो हमारा y का वैल्यू 1/2 आ गया। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन से x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 है, तो फिर वही 1/√2 का स्क्वायर 2। तो यहां से z² की वैल्यू आ गई, बाकी तो सेम है। तो z² आ गया आपका 1/4 और एक्यूट एंगल बना रहा है इसलिए प्लस 1/2। तो ए वेक्टर आ गया हमारा 1/√2 आई के प्लस 1/2 जे के प्लस 1/2 के। दिस इज ए वेक्टर, लिख लीजिए इतना। ये सेकंड मेथड है। वैसे फर्स्ट मेथड ही ज्यादा इजी था, लेकिन ये सेकंड मेथड, लिख लीजिए इसको। अब मुझे सिर्फ एंगल निकालना है, कोस थीटा के केप के साथ एंगल। ए वेक्टर डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के
cos थीटा इक्वल टू ये जेड आ गया, जेड की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो थीटा इक्वल टू काम हो गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड, इस तरह से हम करेंगे, ये इस तरह से सोल्व होगा। तो ये दो मेथड है। मैं तो यही बोलूंगा जब एंगल की बात करें तो आप डायरेक्शन कोसाइंस यूज करो, वो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जब एंगल की बात करो तो आप डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। डायरेक्ट करोगे तो लेंदी पड़ेगा। चलिए लिखिए आगे। ये हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो आगे भी आता हूं, मतलब मैं उसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपका जो ये वाला मेथड है, क्या नाम से, डॉट प्रोडक्ट, और एक आएगा आगे वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन क्या है, ये दूसरा अभी डॉट प्रोडक्ट से बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्टूडेंट वहां पर ही जाता है ज्यादा। डायरेक्ट में प्रॉब्लम बोलूंगा, अभी देखना तुम्हें भी दिमाग में वही आएगा, तो थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। देखो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 458। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 4j के प्लस 2k के, बी वेक्टर इक्वल टू 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस j के प्लस 4k के। फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर, find a vector d vector which is perpendicular to both a vector and b vector and c vector dot d vector equal to 50। और हमें गिवन है कि c वेक्टर डॉट d वेक्टर किसके इक्वल है, 15 के। ये है भाई आपका इसका प्रॉब्लम। अब देखो कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में क्या जाता है कि उसने बोला डी वेक्टर वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो आप डी वेक्टर सपोज कर लो xi के प्लस yj के प्लस z के। now d vector is perpendicular to a vector and b vector, so therefore d vector dot a vector equal to 0। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यदि डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। डी वेक्टर हो गया हमारा xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट ए वेक्टर आ गया i के प्लस 4j के प्लस 2k के इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। अब आपसे बोल रहा है कि डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो फिर आगे xi के प्लस yj के प्लस 4zk के डॉट बी वेक्टर है हमारा 3i के माइनस 2j के प्लस 7k के इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। लिखो इन दोनों को। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए बेटा। क्लियर है यहाँ तक?
अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो बेटा मैं यहाँ पर एक चीज समझा देता हूं तुम्हें। ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है लेकिन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब भी कोई भी 2 इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल सकता हूँ। और वो रेशियो कैसे निकालते हैं, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना। और यही हम पूरा किस में करेंगे, आपके 3D ज्योमेट्री में पूरा काम यही करेंगे। अब इतना आप लिख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा प्लीज। 34 और एक 35, 5 जने एब्सेंट हैं। आकांक्षा, आयुष, एसवी, अंशुल, अरुणव, आरुष, आरना नहीं दिख रही भाई, है क्या आरना? आरना नहीं, एक चिराग, देव, दिव्यांशी, दिया, हितेश, हिमांशी, हिमांशी नहीं है, 2। महक, नीरज, ट्विंकल, पीयूष, सभ्यता, सिद्धिका 3, राहुल 4, राहुल 4 है, भूमिका है। अब एक जना बचा है कोई, एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ, पता लग जाए। दिशा नहीं है क्या, नहीं है दिशा, नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। चलिए 5 दिशा, ये 5 जने हैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सब ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना। x प्लस 2y 4y सॉरी प्लस 2z इक्वल टू 0। और बेटा ये पूरा आपको करना पड़ेगा, इसमें अगला चैप्टर में यही करना पड़ेगा जो अभी करवा रहा हूं। x अपॉन माइनस y अपॉन z अपॉन इक्वल टू 0 इसकी। नाउ x अपॉन, x को छुपाओ, बोलो 28 प्लस 4 माइनस y अपॉन बोलो 7 z अपॉन -2 कोई दिक्कत किसी को? बोलो ये समझ में आया? नो सर। किसी को दिक्कत है बेटा? नो सर। नो सर। चलिए x अपॉन 32 y अपॉन -1 z अपॉन -14। सपोज ये तीनों को लेमडा के बराबर मान लेता हूँ, तो x इक्वल टू 32 लेमडा, y इक्वल टू माइनस लेमडा, क्योंकि रेशियो है ना इसलिए z इक्वल टू -14। x का वैल्यू 32 लेमडा, ये रेशियो आ गया भाई, तो x का वैल्यू 32 लेमडा, y का वैल्यू माइनस लेमडा और z का वैल्यू -14 लेमडा। सो देयरफॉर d वेक्टर हो गया हमारा 32 लेमडा i के माइनस लेमडा j के -14 लेमडा k के। अब आपको गिवन है c वेक्टर डॉट d वेक्टर 15 है भाई, c वेक्टर डॉट d वेक्टर 15 के इक्वल है। तो बताइए c वेक्टर की वैल्यू कितनी है? c वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास
2i cap minus j cap plus 4k cap. 2i cap minus j cap plus 4k cap। इसका डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 32 लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस 14 लैम्डा के। तो ये आ गया आपका 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 50। तो ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 15/9, 5/3 आ गई वही लैम्डा की वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 5/3। अब लैम्डा की वैल्यू 5/3 आती है, हमारा डी आ गया। सो देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल टू, ये हमारा डी वेक्टर आ गया। डी वेक्टर इक्वल टू 5/3 से मल्टीप्लाई करो, 160/3 आई के माइनस 5/3 जे के और माइनस 70/3 के। दिस इज द डी वेक्टर। तो ये मेथड है भाई इसका। तो यहाँ पर देखो, ये वाला मेथड बताने के पीछे रीजन एक था, क्योंकि एक और मेथड है वो बाद में आएगा, लेकिन वो इजी है, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता लोगों को। लोगों के ध्यान में यही आता है। और दूसरी बात, यहाँ पर XYZ का रेशियो निकालना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे के दोनों एक चैप्टर आएगा अगला वाला, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा जो मैंने अभी किया, x अपॉन माइनस वाई अपॉन जेड अपॉन 3D ज्योमेट्री में। तो ये आपका, इसलिए ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। तो ये डी वेक्टर आ गया हमारा। इसमें कोई डाउट बोलिए। नो सर। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलते। ये आज आपका स्केलर प्रोडक्ट आज कंप्लीट कर देंगे, कल से वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में दो थ्योरम है, उन दोनों थ्योरम को मैं बता देता हूं, वो प्रूव करने के लिए आ सकती है। पहले तो है आपकी दो इनइक्वलिटी है। पहला लिखो, एग्जाम्पल 19 है ये। फॉर एनी टू वेक्टर्स, for any two vectors A vector and B vector, prove that magnitude A vector dot B vector is less than equal to magnitude A vector magnitude B vector, and this is called Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality, ये हमें प्रूव करना है। This inequality is called Cauchy-Schwarz inequality. ये अभी प्रूव करके बता रहा हूं। अब देखो, इसमें करना क्या, बड़ा इजी सा काम है। हम सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेते हैं। ये होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली। अब बेटा कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, पता है ना सभी को। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? देख, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 और मिनिमम वैल्यू -1 -1। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी। सही लिखा है मैंने? इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू ये लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 1। सही लिखा ना भाई? कोस थीटा की जगह यहाँ वैल्यू रख दी। इसको इधर ले जा सकते हैं, ये लो, ये प्रूव हो गया। मॉडुलस लगा दो, मॉडुलस में क्या दिक्कत है? मॉडुलस भी लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसको हम कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्लियर है? बोलिए। Yes, दिस sir. इज कॉल्ड कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। लिख लीजिए इसको। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये तो है आपकी कोची। अब एग्जांपल नंबर 20 जो है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एग्जांपल 20। अब ये क्या बोल रहा है ये समझो। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, prove magnitude of a vector plus b vector is less than equal to magnitude of a vector plus magnitude of b vector. This is called triangle inequality. Magnitude of a vector plus b vector is less than equal to magnitude of a vector plus magnitude of b vector. भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात कर रहा है तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। और अभी हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या बोला था, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से समझना, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू ये होगी भाई। जब कोस थीटा की वैल्यू 1 है, सब मैंने इसको 1 रख दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। होगी कि नहीं होगी बेटा? Yes, बोलो sir. उतरेजा, बोल बेटा। क्लियर है भाई? यदि Yes, कोस sir. थीटा की वैल्यू 1 है तो ये होगा, और यदि ये 1 नहीं है, 1 से कम है, तो बेटा यहाँ 1 से कम आएगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, समझना। और यदि ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन ही हो गया। बोलो ये समझ में आया क्या? सर वो उस साइड का दिख नहीं रहा। हाँ वो मैं कर रहा हूँ बेटा। बोलो भाई, जब कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे, और 1 के अलावा कुछ भी होगा तो ये कम होगा बेटा इससे, क्योंकि तो ये तो मैक्सिमम केस है जब कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 से कम होगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे कम। क्या आया कि ये समझ में? Yes, sir. बोलिए यस सर। भाई, या तो इसकी वैल्यू बराबर होगी या इससे कम होगी।
अब ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। और बेटा इसको ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा क्या ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग हटा दो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो ये हमारी ट्राइंगल इनक्लिटी आ गई, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनक्लिटी। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. लिख लीजिए इसको, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलो। लिख लिया सबने? चलिए Yes, sir. अब आगे वाली प्रॉब्लम भी अच्छी है, ध्यान से समझना। ये अब ये इसकी लास्ट प्रॉब्लम चल रही है सब, क्योंकि आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको बस, ताकि कल से हम स्टार्ट कर देंगे ये। भाई यदि मैं संडे को कहीं बाहर जाने का है, यदि नहीं गया तो फिर मैं आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगा, रिवीजन क्लास। उसमें क्या रिवाइज करवाएंगे वो बताएंगे आपको, क्योंकि अब आपके टेस्ट चालू होंगे। अब वापस से मैं एक आपका मतलब टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना के दूंगा। अब आपके टेस्ट सीरीज चालू हो गई, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि डीपीपी मैंने बोल दिया आपका ऑल्टरनेट डे आपको डीपीपी दूंगा। 10-10 क्वेश्चन, मतलब एक दिन का 5 क्वेश्चन बनेंगे बस। जैसे आज मैंने वेक्टर की दे दी तुम्हें, कल मैं आपको एरिया बाउंडेड की दूंगा, ताकि दोनों आपके मिक्स चलते रहे। एरिया बाउंडेड की क्लास लगती है 11 बजे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11, 12, 1, 3 घंटे आराम से यहीं बैठ। 12 बजे जो डीपीपी दी वो यहीं कर दिया, ताकि तेरा काम खत्म। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट the angle between the two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 2. The angle between the two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 2. तो हमें ये प्रूव करना है कि दो डायगोनल क्यूब के कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1 by 2। तो बेटा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्यूब बनता कैसे है। क्यूब के हम जो कोफिशिएंट मार्क करेंगे वो इंपॉर्टेंट। देखो पहले बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं क्यूब कैसे बना रहा हूँ। एक स्क्वायर बनाइए, पहले भी बनाया था, फिर दोबारा बना रहा हूँ। देखो एक स्क्वायर बनाऊंगा, उसके अंदर दूसरा स्क्वायर बना दिया नीचे। पहले यहाँ तक बना लीजिए आप सब, ताकि आपका बनता रहे। ये दो स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। अरे बहुतों को नहीं आता ये बनाने में, कुछ लोगों को दिक्कत आती है। अब इनको मिला दो भाई, ये मिला दिया, ये मिला दिया, सभी को मिला दो। ये आपका ओरिजिन है तो इसको बाहर निकाल दो। ये आपका जेड एक्सिस मान लिया मैंने, ये आपका एक्स एक्सिस मान लिया।
और ये अपना वाई एक्सिस मान। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा क्यूब बन गया। ये ओरिजिन है, इसको 0 0 0 नाम दे दो। ये ए आ गया एक्स एक्सिस वाले को, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, इसको एफ दे दो, इसको जी दे दो। सबका नामकरण संस्कार कर दिया। लिखिए। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके पॉइंट कैसे मार्क करेंगे अपन। वही चीज इंपॉर्टेंट है, बस पॉइंट मार्क करना, क्योंकि पॉइंट मार्क करना आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपसे। ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, मैं इसकी साइड, क्यूब की साइड ए मान लेता हूं। तो यदि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? बोलो, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए 0 0, स्मॉल ए 0 0। ये आपके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट के अलावा सब 0, और ये जेड एक्सिस पर है तो जेड कोऑर्डिनेट के अलावा सब 0। क्या किसी को एबीसी कोऑर्डिनेट में लिखने में कोई दिक्कत है? किसी को भी ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिखने में दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये हमारा एबीसी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट, ये डी, सी से डी, मतलब कितना मार्क कौन सी डायरेक्शन में गए? सी से डी पर। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। तो एक्स में ये जो एक्स का 0 आ रहा है इसकी जगह ए लिख दो। एक्स का जो 0 आ रहा है उसकी जगह ए लिख दो। तो ये हमारा डी कोऑर्डिनेट आ गया ए 0 ए। अच्छा बेटा, ए से ई तक कौन सी डायरेक्शन में गए? वाई डायरेक्शन में। तो वाई में 0 की जगह ए लिख दो। इधर भी एफ में, सी से एफ तक कौन सी डायरेक्शन में गए? वाई। तो वाई में 0 की जगह ए लिख दो। डी से जी तक कौन सी डायरेक्शन में गए? वाई। तो इसमें 0 की जगह ए लिख दो। ये तीनों ए आ गए। ये सारे कोऑर्डिनेट इससे मार्क हो। अभी भी इन कोऑर्डिनेट को मार्क करने में किसी को दिक्कत आई है तो बोलो। उदय बोल बेटा, ये कोऑर्डिनेट कैसे मार्क किए, समझ में आया क्या? उदय, उदय, यही तो चक्कर है यार। मुझे पता है बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। अच्छा है ही नहीं, गायब हो गया। बहुत बढ़िया। अब मेरे को कोई भी दो डायगोनल की बात कर रहा है। अच्छा बताइए, क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं? क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं? डायगोनल की बात कर रहा हूं। ये रहा क्यूब, जहां बैठे हो आप, वो क्यूब है। बताओ कितने डायगोनल है? आप भी बोलो बेटा। 12। 12 गलत। और बोलो। 4 4 डायगोनल होते हैं बेटा। क्यूब में से केवल 4 डायगोनल होते हैं। तुम दोनों यहाँ देख लो। ये रहा पहला डायगोनल, यहां से लेकर वहां तक। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सिर्फ 4 डायगोनल होंगे। ये क्यूब का डायगोनल थोड़ी, ये तो फेस का डायगोनल है, वॉल का डायगोनल है। क्यूब का डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो क्यूब के डायगोनल कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा, इस फिगर में कौन कौन से
है कोई बताएगा? सर AF। AF बिल्कुल सही है। OG और CE। OG भी सही है। CE। CE भी सही है। BD BD भी सही है, बिल्कुल सही है। ये 4 डायगोनल है। इसमें आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स 4 डायगोनल कौन कौन से हैं? OG वेक्टर, CE वेक्टर, BD वेक्टर और AF वेक्टर। ये 4 डायगोनल है। दीज आर द डायगोनल्स। ये हमारे 4 डायगोनल है। OG वेक्टर, CE वेक्टर, BD वेक्टर, AF वेक्टर। These are the 4 डायगोनल्स। अब हमें तो कोई भी 2 डायगोनल लेना है, तो एक काम करता हूं मैं, तो एक तो OG ले लेता हूं और एक BD ले लेता हूं। OG वेक्टर G माइनस O मतलब AIK प्लस AJK प्लस AK। मैं दूसरा ले रहा हूं BD वेक्टर D माइनस B, तो D A माइनस 0 A, 0 माइनस A माइनस A और A माइनस 0 AK। नाउ एंगल बिटवीन कोई भी दो एंगल लेने हैं आपको, तो उनके बीच का एंगल निकालना। एंगल बिटवीन डायगोनल्स cos थीटा इक्वल टू A वेक्टर डॉट, A वेक्टर क्या, OG वेक्टर डॉट BD वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OG वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BD वेक्टर। cos थीटा इक्वल टू OG वेक्टर AIK प्लस AJK प्लस AKK, AIK माइनस AJK प्लस AKK, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस। तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट 3A हो गया ये, और ये भी रूट 3A। तो ये हमारा कुल मिला के 1/3 बचा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? cos इनवर्स। दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। कोई भी 2 डायगोनल के बीच का एंगल आ गया हमारा cos इनवर्स 1/3। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं, वो चीजें मार्क करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। डायगोनल कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमारे 4 डायगोनल है, याद रखेंगे सब। OG वेक्टर, CE वेक्टर, PD वेक्टर, AF वेक्टर। दीज आर द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ये हमारे डायगोनल 4 डायगोनल है क्यूब के। लिख लीजिए। अच्छा, ये कैसा है? OG मतलब G माइनस O, तो G है आपका G माइनस O, तो A माइनस 0 A, BD मतलब, तो D क्या है, ये रहा A माइनस 0 A माइनस A, और इनके बीच का एंगल निकालिए। बोलिए भाई, क्लियर है ये क्लियर है? yes sir
चलिए, वैसे तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया है डॉट प्रोडक्ट तो, लेकिन एक जनरल प्रॉब्लम कर लेते हैं, एनसीईआरटी की है क्योंकि अभी टाइम है, और कल से अपन वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, वेक्टर ये और क्रॉस प्रोडक्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या है ये समझना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये बोल रहा है अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये मैं मान लेता हूँ ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर गई भाई गर्ल टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पहुंच गए हम 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, 3 किलोमीटर दूरी, यहाँ पहुंच गई भाई। तो बताओ इसका स्टार्टिंग से ये कौन सी डायरेक्शन, मतलब इसका आपका वेक्टर लिखना, आपको वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना बचा भाई 4 माइनस, और इसको y मान लो, तो ये उल्टा मानना पड़ेगा, ये x मान लिया और ये 4 माइनस, तो ये हमारा B पॉइंट हो गया x, y। बनाइए भाई, और इसको D मान बनाओ। थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, सी मान लो, एक ही बात, सी मान लिया। तो मुझे x, y माना, तो ये x हो गया, ये y हो गया। ये फिगर बनाइए भैया, बन गया। अब बेटा यदि ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बचा 60 डिग्री। इन ट्राइंगल एबीसी साइन 60 इक्वल टू वाई अपॉन 3। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया y, और हाइपोटेन्यूज कितना है 3। साइन 60 की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3√3/2, ये तो y की वैल्यू आ गई। साइन 60 ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा cos 60 कितना होगा 4 माइनस एक्स अपॉन 3, 4 माइनस एक्स अपॉन 3। cos 60 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी 5/2, तो x आ गया हमारा 5/2 और y आ गया हमारा 3√3/2। अब मुझे निकालना है ये ओबी वेक्टर। तो बेटा ध्यान से देखो ओबी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अरे ओबी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। सेकंड में। सेकंड में x क्या होता है नेगेटिव। तो माइनस एक्स आई कैप और y पॉजिटिव, यही आएगा कि नहीं आएगा वेक्टर। यस सर। यस। x की वैल्यू है 5/2, तो माइनस 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये निकालना था बेटा इस वाले प्रॉब्लम, इस वाली प्रॉब्लम में हमें ये निकालना। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। होमवर्क वही है डीपीपी, आपको डीपीपी सोल्व करनी है। और हाँ आ जाओ बेटा, उसके
आंसर्स मैं कल मतलब क्लास से पहले भेज दूंगा, गुड आफ्टरनून या इवनिंग में भेज दूंगा जैसे टाइम मिले, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना। 12 बजे डीबी कर लेना यार, 10 क्वेश्चन, मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ ये वाली। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर।